आप देख रहे हैं निष्पक्ष दस्तक। मैं हूं राजू यादव। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जन्मदिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बड़े धूमधाम से मनाया गया। अटल बिहारी वाजपेयी की तर्ज पर उनके कार्यकर्ताओं ने उन्हें चौमुखी विकास का धनी बताया। राजनाथ सिंह फिजिक्स से लेकर देश के रक्षा मंत्री तक बने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। वो देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जन्मदिन राजधानी लखनऊ में गली मोहल्लों में बड़े धूमधाम से मनाया गया। यूपी के चंदौली के चकिया में जन्मे राजनाथ का राज देश में चल रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, देश के गृह मंत्री बने, रक्षा मंत्री बने। 1974 में उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और 1977 में यूपी से विधायक चुने गए। 1988 में विधान परिषद के एमएलसी निर्वाचित हुए। 91 शिक्षा मंत्री बने। यूपी में शिक्षा मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नकल विरोधी अधिनियम और वैदिक गणित की शुरुआत की। राजनाथ सिंह का जीवन काफ़ी सरल और मिलनसार रहा है। अपने कार्यकर्ताओं के प्रति हमेशा संवेदनशील रहे हैं। उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी की लोकसभा लखनऊ मिली। उनसे पहले लालजी टंडन रहे। राजनाथ सिंह ने लखनऊ को संवारा है और लखनऊ में ओवरब्रिज बनाने का रिकॉर्ड भी बनाया है। आइए जानते हैं उनके बारे में। पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा क्या कहते हैं। मैं आपको ले चलता हूं दिनेश शर्मा के पास। जिस तरह से कल हनुमान मंदिर पर राजनाथ सिंह का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया गया, सुंदरकांड का पाठ किया गया और दिनेश शर्मा ने कहा कि चौमुखी प्रतिभा के धनी है राजनाथ, इसीलिए लखनऊ की जनता उनका करती है राज तिलक और वो निरंतर नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। आप सुनिए पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा राजनाथ सिंह के बारे में क्या कहते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी, सम्मानित महानगर अध्यक्ष आदरणीय श्री आनंद द्विवेदी जी, उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के संगठन के सम्मानित महामंत्री आदरणीय संजय राय जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे सम्मानित विधायक नीरज बोरा जी, यहाँ पर उपस्थित पूर्व एमएलसी श्री गुड्डू त्रिपाठी जी, पूर्व महापौर आदरणीय संयुक्ता भाटिया जी और जो विधायक के समकक्ष ही जिनका सम्मान प्राप्त होता है ऐसे नेता द्वय आदरणीय रजनीश गुप्ता जी, आदरणीय अंजनी कुमार श्रीवास्तव जी, सुधीर हलवासिया जी, टिंकू सोनकर जी, जन्मदिन है आपको, मेरी जन्मदिन आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। इस क्षेत्र के क्षेत्रीय पार्षद तो सभी हैं लेकिन क्षेत्रीय पार्षद का महत्व ज़्यादा होता है। से आदरणीय प्रमोद राजन जी और मंच पर विराजित आदरणीय अमित टंडन जी, सभी मंच पर आसीन और मंच के नीचे उपस्थित सभी आदरणीय नेता वृंद, कार्यकर्ता वृंद। माननीय राजनाथ सिंह जी का जन्मदिन निश्चित रूप में लखनऊ के लिए एक बड़ा खुशी का पर्व होता है। मैंने इसको पर्व कहा और पर्व इसलिए कहा जिसमें कार्यकर्ताओं के मन में उल्लास हो, जिनके लिए कार्यकर्ताओं के मन में एक अलग प्रकार की खुशी हो, तो वो दिन पर्व से कम नहीं होता। आज आपने मुक्त किया यहाँ से जो 74 जो थी वो यहाँ पर चिड़िया पक्षी यहाँ से मुक्त हुए। अब कार्यकर्ताओं से मैं कहूँगा कि 2027 में आपको ये सपा बसपा माकपा भाकपा कांग्रेस को भी मुक्त कर देना है
और इनको मुक्त करने के लिए आज राजनाथ सिंह जी के जन्मदिन में संकल्प लेना है। और संकल्प काय का लेना है? एकजुटता का लेना है। समर्पण तो आप में है, लेकिन समर्पण के साथ साथ जो संकल्प है कि अगर कहीं भी थोड़ी बहुत कमी रहती है तो उस कमी को हम लोग दुगनी तेजी से पूरा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी 1980 में जब प्रारंभ हुई तो पहली बार 2 लोकसभा की सीट आई और उसके बाद हम बढ़ते बढ़ते 303 सीटों तक पहुंच गए और 350 से ऊपर एनडीए की सीटें आ गई। हम आगे बढ़े और आगे बढ़ते बढ़ते तीसरी बार था भारत के इतिहास में, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ में एनडीए से हमने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी प्राप्त की। अब इसमें देखो, इसमें है क्या, मैं आपको बताऊं। ब्रजेश जी, हम लोग विश्वविद्यालय में पढ़ा करते थे, मैं पढ़ता था, ये भी पढ़ते थे, घर में जाके पढ़ते होंगे विश्वविद्यालय में। तो अच्छा, इनको ज्ञान अच्छा था, लिखने में राइटिंग भी बहुत अच्छी। हम लोग पढ़ते थे, लेकिन मेरे घर वाले उम्मीद करते थे मुझसे कि मैं टॉप करूंगा। फर्स्ट, मैं नर्सरी से लेके फर्स्ट आया था। और एक बार की मैं बात बताऊं कि लोग समझते थे कि हाईएस्ट नंबर आएगा और मैं संभवतः बीकॉम 1 में था। और मेरे सामने जो पड़ोसी रहते थे, गुप्ता जी का परिवार, उनका लड़का हर बार फेल हो जाता था और उसको पास होने की उम्मीद नहीं थी। हमारे घर में लड्डू उड्डू मंगा के रखे गए थे कि आज रिजल्ट आएगा और हम लोग बांटेंगे। जैसे अभी आपको था ना कि आपकी रिजल्ट आएगा और हम लोग बांटेंगे, आतशबाजी भी, लड्डू भी सब रखा था, वैसे हमारे वहां भी था। और पता चला कि मैं जो नंबर टॉप से नंबर 2 के बाद नंबर 3 आया, और जब नंबर 3 आया तो मैं भी रोया, अम्मा भी रोई। और पता चला घर में जो लड्डू प्रसाद के लिए आया था वो भी उस समय नहीं चढ़ा और घर का दरवाजा बंद हो गया। लेकिन तब तक बाहर धड़ाम 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 खुशी, ढोल, मंजीरा सब बज रहा था। लोगों ने पूछा है क्या? पता चला गुप्ता जी का लड़का 3rd डिवीजन पास हो गया। जिसको फेल होना था वो 3rd डिवीजन आ गया, इसलिए खुश हो रहा था। वो कांग्रेस, जिसको पता था कि वो कुछ नहीं पा पाएगी, वो 99 के चक्कर में पहुंच गई, तीसरी डिजिट भी नहीं आई। और वो भाजपा लगातार तीसरी बार एक ही व्यक्ति के नेतृत्व में भारत में तीसरी बार प्रधानमंत्री एनडीए की सरकार बनी। उसका कार्यकर्ता मन में दुखी था, दुख स्वाभाविक है। लेकिन मैं आज आपको कहूंगा कि एक कार्यकर्ता चींटी के समान है जो ऊपर चढ़ता है, अगर गिर गया तो फिर चढ़ेगा और फिर चढ़ के अंत तो गत्वा वो विजय को प्राप्त करता है। इसलिए जब आप 2 से आज आप इतने ऊपर पहुंच गए, आज आपकी सरकार है और 22 राज्यों में आपकी सरकार है। इन लोकसभा चुनाव ने क्या संदेश दिया? इन लोकसभा चुनाव ने संदेश दिया कि हम पूरे भारतवर्ष में 4 लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव थे। अरुणाचल हमने जीता, साथ में आंध्र प्रदेश में एनडीए की सरकार बनी, सिक्किम में एनडीए की सरकार बनी और उड़ीसा में हमने रिकॉर्ड बनाकर हमने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से आजादी के बाद पहली बार सरकार बनाई। हम 22 राज्यों में हमारी सरकार है, एनडीए की केंद्र में सरकार है और हम अपना विश्लेषण कर रहे हैं। क्यों विश्लेषण? हम जब जीतते हैं तब भी हम अपना विश्लेषण करते हैं और कहीं कम हो जाता है तब भी हम उससे सीखते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं। हमने सीखा है कि इस चुनाव के बाद 2027 के चुनाव में हमें प्रचंड बहुमत की तरफ जाना है और ये हमारी आज की सीख है। और इसको मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं। आदरणीय राजनाथ सिंह जी युवा मोर्चे के अध्यक्ष थे, दहाड़ते थे तो विपक्षियों की बोलती बंद हो जाती थी। आप में एक गुण लीजिए उनका। राजनाथ जी में मैंने एक दिन कहा था कि एक नेता के गुण नहीं है, उनमें अटल जी की तरीके से संयम है और उनके वाक्यांश, जो वाक्य का संवाद और समन्वय है, वो अटल जी की बात है। राजनाथ सिंह जी में आडवाणी जी की दृढ़ता है और राजनाथ सिंह जी में मुरली मनोहर जोशी जी की विद्वता है। और अगर मैं कहूं
कि राजनाथ सिंह जी में मोदी जी ऐसी क्विक डिसीजन एंड एक्शन निर्णय लेने की क्षमता है। चारों गुणों का समावेश होकर अगर कोई एक नेता आता है तो उनको हम राजनाथ सिंह कहते हैं, और आज उनका हम जन्मदिन बना रहे हैं। और मुझे याद है आज कई लोगों को देखकर मेरे अंतर्मन में प्रसन्नता हुई। मैं देखता था सुषमा से अटल जी का चुनाव आ रहा है, और अटल जी के चुनाव में सबसे पहले दौड़ के भगवती शुक्ला जी बुलाते थे, अरे विनोद वाजपेयी जल्दी से देख लो। और विनोद वाजपेयी जी अपने ताव में आते हुए एक एक घर को जाने का भार, वो विधानसभा का उत्तर संभालते थे, कभी मध्य संभालते थे। मैंने सेठ जी को देखा, सेठ जी हर, चाहे डॉक्टर एस.सी. राय का चुनाव रहा, चाहे मेरा चुनाव रहा हो, बकसिया के पास में बैठ के पूरा देख लेते थे। ये रामशंकर त्रिपाठी जी को कहां गए, चले गए, ये पूरा कैंट और सरोजनी नगर दोनों संभालते थे। राजकुमार सिंघल जी को तो मैंने समर्पण की भावना से एकाग्रचित्त होते हुए उस उत्तर क्षेत्र से लेकर पूरा क्षेत्र तक में दौरा करते हुए देखा है। ये सुशील भट्ट जी को सम्मानित जब आपने किया, मैंने कहा बुढ़े मत होना। मैं जब छात्र था तो 2-3 लोगों को जानता था, एक विंध्यवासिनी कुमार, एक राजेंद्र तिवारी, एक रमेश तूफानी, और चौथा कोई अगर था तो वो थे सुशील भट्ट। कोई चीज की परवाह नहीं, कोई पद नहीं, कोई कुछ नहीं, पार्टी मेरी है और पार्टी के लिए समर्पण मेरा है का भाव लेकर जो चलते थे वो सुशील भट्ट है। सम्मानित किया आपने। और आदरणीय इंदिरा वाजपेयी जी को तो मैं उस समय से इनका तेवर देखा है ना। अटल जी तो दुर्गा जी कहते थे इनको, और दुर्गा जी यानी आदरणीय इंदिरा वाजपेयी जी का गजब का संगठनात्मक कौशल था। आदरणीय ओंकार श्रीवास्तव जी तो उत्तर क्षेत्र की हर मर्ज की दवा होते थे, और चाहे मनोहर सिंह जी अध्यक्ष रहे हो, चाहे भगवती शुक्ला जी रहे हो, चाहे बद्री प्रसाद जी रहे हो, यानी ओंकार श्रीवास्तव जी का एक स्थान पूरा सुरक्षित रहता था। आज उनका भी हमने सम्मान किया। और आज जिनको मैं देख रहा था, बुर्जी जी के बगल में बैठे हुए हैं आदरणीय हरप्रसाद मिश्रा जी, गुरुजी कहलाते थे। शहादतगंज में जब कोई कार्यकर्ता नाराज हो जाता था तो हम लोग, हमारे पिताजी के बड़े प्रिय थे, और उनके साथ ये कार्यक्रम को, कार्यालय को खोलकर शुरू करते थे। और जहां झगड़ा मारपीट शुरू होता था तो लोग बोलते थे गुरुजी को बुला लो, गुरुजी सारा कुछ ठीक कर देंगे। और आदरणीय मैं उनका नाम अरे हाँ उदयन जी, आपका तो इतना योगदान रहा, चाहे संघ परिवार का रहा हो, चाहे कहीं भी आपने पूरा ध्यान दिया। मैं रामचंद्र चौरसिया को देख रहा था, रामचंद्र चौरसिया से भी देख कर भैया चश्मा मत लगाओ, तुम्हारी तेजी को मैंने देखा है, तुम्हारे समर्पण को मैंने देखा है। आज की तरह नहीं होता था जातिवाद, ये अगड़ा, ये पिछड़ा, ये अनुसूचित, ये दलित, सब मिलते थे और हम लोग सबको जी करके पुकारते थे, ये फलाना जी, ये डिकाना जी, ये जी, और उसमें सारा कुछ हो जाता था। आज इन लोगों का सम्मान हुआ, ब्रजेश जी ने किया, हमारे सारे लोगों ने किया। आदरणीय संयुक्ता जी तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप वैसे अतिथि के उसमें है, लेकिन मैंने इनके पतिदेव का, आदरणीय सतीश भाटिया जी के, जब कुछ नहीं था तो कैंट में संगठन को खड़ा होने का काम अगर किसी ने किया था तो बद्री प्रसाद अवस्थी, श्रीनिवास तिवारी, सुरेश तिवारी और आदरणीय सतीश भाटिया जी ने जीत कर दिखाया कि हम भी जीत सकते हैं, और कई बार चुनाव जीता। और आज संयुक्ता जी भी उसी को कर रही है। इसलिए मैं ज्यादा नहीं लूंगा, मैं केवल इतने कहूंगा, आनंद द्विवेदी जी, आप और आपकी टीम बहुत भाग्यवान है। आपने आज वीरेंद्र प्रताप सिंह तो पूर्व अध्यक्ष थे, इनको भी अब मैं बुजुर्गों की श्रेणी में थोड़े दिन बाद देखूंगा, अभी नौजवान है। मैं अब हलवासिया जी को भी बुजुर्गों की श्रेणी में भी नहीं लाता हूं। तो मैं यही कहूंगा कि आनंद जी को यह सौभाग्य मिला कि यहां पर आपने वरिष्ठों का सम्मान किया। देखो कांग्रेस का पतन क्यों हुआ था, उसने अपने ओरिजिनल कार्यकर्ता को छोड़ दिया था, और ओरिजिनल कार्यकर्ता को छोड़ने के साथ साथ देखो कोई भी दल का विस्तार होता है ना, तो नए और पुराने के समागम के साथ होता है। लेकिन जो हमारा मूल जड़ है, उस मूल जड़ का सम्मान बना रहे और उसको साथ में समन्वित रह के हम काम करते रहे, इसका दृश्य आज यहां पर उपस्थित हुआ है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि अटल जी जो कहा करते थे ना
कि हमारा एक भी पुराना कार्यकर्ता अपमानित नहीं होना चाहिए, हमारा एक भी कार्यकर्ता किसी भी दायित्व से मुक्त नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है नए को आलिंगन करो, पुराने को सम्मान दो, संगठन को मजबूत करो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। यही राजनाथ सिंह जी का भी उद्देश्य था। और जब वो मुख्यमंत्री बने उन्होंने तमाम लोगों को जोड़ा, लेकिन जोड़ने के साथ साथ वो तमाम उन लोगों के पास भी जाते रहे कि जो संगठन से जुड़े रहे। यानी नए का सम्मान करके, जैसे गंगा नदी है उसमें तमाम नदियां मिलके गंगा नदी का पवित्र जल बन जाते हैं। बीजेपी इसीलिए आगे है कि उनको अपना सा बना लेती है, और कांग्रेस इसलिए पतन हुआ था कि वो अपने को खोकर और दूसरे में चली जाती थी। इसलिए आदरणीय राजनाथ सिंह जी की जो कार्यशैली थी वो यही कार्यशैली थी कि युवा मोर्चे के अध्यक्ष में उन्होंने तमाम नए लोगों को जोड़ा और नए लोगों के साथ साथ पुराने लोगों को उन्होंने खड़ा किया। और आज भी मैं देखता हूं कि कितने पुराने लोग उनके चुनाव में आते थे कि कभी उनके साथ में काम किया था तो कोई गाजीपुर से आ रहा, कोई मिर्जापुर से आ रहा, कोई गोरखपुर से आ रहा, कोई कहीं से आ रहा। मैं महाराष्ट्र गया तो राजनाथ जी के समर्थक दिखाई पड़े, मैं गुजरात गया तो राजनाथ सिंह जी को मानने वाले लोग खड़े हुए। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि स्वरूप जो है राजनाथ सिंह जी का उस सारे नेताओं का उनमें व्याप्त है। आज उनका जन्मदिन है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि 1000 साल जिए, क्योंकि 1000 साल कोई साधु महात्मा जीवित रहता है, लेकिन राजनाथ जी स्वस्थ रहे और स्वस्थ रहते हुए उनका जो उनकी समृद्धि है, उनकी राजनीतिक यात्रा है, वो अपने सर्वोच्च उनका जो योगदान है वो पार्टी को प्राप्त हो। कार्यकर्ताओं का प्यार, स्नेह और मार्गदर्शन उनका लगातार मिलता रहे। और इसी प्रकार से आप कार्यकर्ता बजरंगबली श्री हनुमान के आप श्री चरणों में यहाँ आए हो। अभी भोग लगा है भगवान भोले शंकर का, तो भोले शंकर का एक योगदान बता के बात को समाप्त करूंगा। भगवान शंकर क्या है? उनको देवता भी मानते हैं, उनको दानव भी मानते हैं, उनको पशु पक्षी भी मानते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि बम बम भोला, ये भोले बाबा भोले हैं और इनके सब अपने हैं। तो मैं यही कह रहा हूं कि ये जो समाज की बुराइयां हैं वो शंकर भगवान जो मथ करके निकला, विष को उन्होंने पी लिया, गले तक का पिया और गले से नीचे हृदय में नहीं उतारा। आज की जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को आपको हृदय में नहीं उतारना है और भगवान शंकर की भांति आपको सबको साथ में लेकर एकाग्र चित्त भावना से चलना है। यही आज का संदेश है। आज मेरा अंतर्मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि भारतीय जनता पार्टी संगठन ने एक अनोखा कार्यक्रम किया है कि आपने 74 किलो का लड्डू, 74 पक्षी और कितनी भी मछलियों का आपने संरक्षण किया है। मैं आपको साधुवाद देता हूं और साथ में कहता हूं कि आपको एक बार कहना होगा, मैं कहूंगा बधाई हो, बधाई हो। आप कहेंगे राजनाथ जी को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। भारत माता की। ये थे पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, जिन्होंने राजनाथ के बारे में जानकारी दी और बताया अगर भाजपा का ऐसे ही नेतृत्व रहा तो सभी पार्टियां देश से नेस्त नाबूद हो जाएंगी और भाजपा का डंका बजेगा। कभी 2 सीट जीतने वाली भाजपा आज लगातार इतिहास बनाते हुए तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बना रही है। और जिस तरह से लखनऊ की जनता ने अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाती रही, उसी क्रम में अब नई पहल आनंद द्विवेदी ने शुरुआत कर दी है। अब राजनाथ सिंह का जन्मदिन भी लखनऊ की जनता प्रतिवर्ष बड़े धूमधाम से मनाएगी। धन्यवाद।